रास्ते दूरबीन से। आज हम करने वाले हैं RIRS सर्जरी। RIRS मतलब जो गुर्दे की जो पथरी है उसको हम पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाके लेजर से तोड़ेंगे, निकालेंगे। इसमें कोई छेद वगैरह नहीं होगा। पेशेंट हमारे हैं 70 ईयर ओल्ड फीमेल हैं जिनको कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायबिटीज़ है, BP है, हार्ट की तकलीफ है, खून पतला करने की दवाई चल रही है। तो इनके लिए बेस्ट सर्जरी रहती है RIRS, ताकि गुर्दे में छेद नहीं करना पड़े। ये CT स्कैन है, इसको जूम इन करके दिखा सकते हैं। ये वाली तो करीबन 18 से 20 mm की एक पथरी है और दूसरी पथरी है 12 mm की। दो पथरियाँ हैं। RIRS सर्जरी में हम नॉर्मली स्टेंट पहले ही डाल देते हैं। स्टेंट डालने से जो दूरबीन है हमारी वो आराम से जो गुर्दे की नली है उसमें चली जाती है। स्टेंट 10 से 15 दिन पहले डालते हैं ताकि आराम से दूरबीन चली जाए, ऑपरेशन में कोई तकलीफ ना आए। चलो, तो RIRS में हमारे को ये चाहिए होता है बेसिक, जिसको कि हम दूरबीन बोलते हैं, फ्लेक्सिबल, बिल्कुल पतली सी दूरबीन है। तो बैंड होती है आगे से इस तरह से, इस तरह से। फिर इसको घुमा सकते हैं हम किडनी में, जहाँ पे भी जाना है, स्टोन की तरफ, इधर इधर। ये दूरबीन हम काम में लेंगे पतली सी। इसके साथ साथ लेज़र काम में लेंगे हम। तो RIRS में बेसिकली होता क्या है कि ये फ्लेक्सिबल एक्सेस शीट है जो कि आगे से बेंड हो सकती है। तो नहीं आई है फैंस टेक्निक बैंड बना। पहले जो आती थी वो रिजिड आती थी। रिजिड मतलब वो जो बैंड नहीं हो सकती थी, ये वाली, ये बैंड नहीं हो सकती। इसमें फ़ायदा यही है कि हम इसमें जो भी टुकड़े करेंगे छोटे छोटे, उनको सक्शन कर सकते हैं। इसको हम वहाँ तक ले जा सकते हैं जहाँ पे हमने पथरी तोड़ी। ये लेजर फाइबर है, बिल्कुल पतला सा। इसका हम यूज़ करते हैं इसमें, बिल्कुल धागे जैसा। पहले से हमने स्टैंड डाला हुआ है। TV वाला दिखाना है, मॉनिटर वाला। सबसे पहले हम स्टैंड निकालेंगे। सियाम लेके आ जाओ। यस सर। ये पहले से जो डाला हुआ था वो स्टैंड हमने निकाल दिया है। इसके बाद हम पूरा गुर्दे की जो नली है उसको एक बार चेक करेंगे अच्छी तरह। तो उसमें कोई छोटी मोटी पथरी तो नहीं है, गुर्दे की नली कैसी है वो हम चेक कर रहे हैं। दिखाओ तो। ये गुर्दे की नली है, हम इसमें एंटर कर रहे हैं। गुर्दे की नली चेक करना बहुत ज़रूरी है किसी भी RIRS सर्जरी से पहले, ताकि छोटा मोटा स्टोन ना हो गुर्दे की नली में। उससे हमें ये पता चल जाता है कि गुर्दे की नली कैसी है, अच्छी तरह खुल गई है कि नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं गुर्दे की नली अच्छी तरह से खुल गई है। जो हमने गाइड वायर, जिसको बोलते हैं हम तार, वो डाल दिया है गुर्दे में, वो चला गया है। हाँ, गाइड वायर तार डालने के बाद हम ये शीट है जिसके अंदर अपनी दूरबीन जाएगी, पहले ये शीट डालते हैं हम, साथ ही साथ एक्सरे में देखते हैं हम। तो डाल रहे हैं हम, इजीली जानी चाहिए। दिखाओ सियाम में, दिखाओ। मैं समझाऊंगा। तो ये मैं समझाऊंगा। ये एक्सरे में जो दिख रहा है ये वाला 2 स्टोन है, ये पथरी, ये पथरी। ये हमने शीत डाल दिया यहाँ पे। ये एक्सरे में देख के ये वाला काला काला ब्लैक ब्लैक सा ये स्टोन है, ये स्टोन है 2। ये करीबन 18 से 20 mm का, ये करीबन 12 से 14 mm का। और ये शीत यहाँ तक पहुँच गई किडनी में, ये पूरा किडनी वाला पोर्शन। ये है RIRS वाली पथरी, जो कि नीचे से पूरा पेशाब के रास्ते से गुर्दे तक जाएगी। तो हम देखेंगे पथरी कहाँ पे है, इसको मोड़ेंगे उसी हिसाब से, रोटेट करेंगे और लेजर लेके इसको पूरा पाउडर कर देंगे।
दूरबीन ये पूरा किडनी तक जा रखा है, ये जा रहा है हम अंदर, इसमें देख सकते हैं हम। पुशिंग 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 पुशिंग, और ये ऑलमोस्ट किडनी में पहुंच गए हम, और सामने स्टोन दिख रहा है, दिख रहा है ये देख सकते हैं, वो स्टोन वहाँ पे दिख रहा है, और वहाँ तक हमारा दूरबीन पहुँच गया गुर्दे तक। छोटा सा लेजर फाइबर, लेजर जा रहा फाइबर, लेजर है। ये पथरी तोड़ना चालू हो गई, देख सकते हो वहाँ पे। इसमें कई सारे मोड्स होते हैं, इसमें हम पाउडर कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ये देख सकते हो, पथरी के टुकड़े होने चालू हो गए हैं, देखो दिख रहे हैं। साफ साफ पथरी दिख रही है यहाँ पे, करीबन 18 से 20 mm की ये पथरी है। ये हम देख सकते हैं पथरी, इसको हमने बीच में से खोखला कर दिया है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। और हम क्या करते हैं लास्ट में, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इस सारे टुकड़ों को, पहले क्या होता था कि हमको छोड़ के आना पड़ता था, बट आजकल नई टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं उसमें सक्शन लगा रहता है, तो हम सारे टुकड़ों को सक कर लेंगे लास्ट में, ताकि किडनी में कुछ भी नहीं रहेगा, कचरा भी नहीं है। साथ ही साथ हम देखेंगे उसमें एक्सरे में, एक बार देखते हैं कि खोखला होता जा रहा है पत्थर। सक्शन हो रहा है, सारा कचरा बाहर निकल के आ रहा है यहाँ से। सारा कचरा बाहर निकल के आ रहा है इसमें। स्टोन थोड़ा बड़ा है तो हम थोड़ा सा पावर इसका बढ़ा रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। 2 जून 3 हर्ट्ज 4 हर्ट्ज 6 हर्ट्ज, ओके ओके रेडी, ठीक है। मैंने पावर बढ़ा दिया है, स्टोन थोड़ा जल्दी टूटेगा। यहाँ पे देख सकते हो अभी भी कितना फंसा हुआ है स्टोन, फंसने की वजह से एक हिस्सा गुर्दे का खराब हो रहा है, देख रहे हैं क्लियरली दिख रहा है। ये दूसरे हम गुर्दे के ऊपर वाले से, ये गुर्दे का पूरा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरा गोल्डन डस्ट जिसको बोलते हैं, ये देखो तो पूरा हमारा स्टोन तोड़ा हुआ है, पाउडर है। अब हम दूसरा स्टोन ढूंढेंगे जो नीचे की तरफ था, उसी हिस्से में इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं।
एक्सरे में देखना पड़ेगा वो स्टोन कहाँ है। बहुत बेंड करने के बाद ही सेकंड स्टोन दिखा हमारे को, ये मिला है। ये रहा, ये रहा। बोलते हैं वो कितने बैंड है, बैंड में स्टोन को फाइबर के अंदर से उठाने के लिए पास से लेना उसको, यहाँ पे इधर ले लेना है, थोड़ा सा इधर रखूँगा ना इसको, इसके नीचे क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे रखेंगे ना इसको। फिंगर बहुत अच्छा है, जबरदस्त। वहाँ पे गए, इसको डस्ट कर सकते हो, फ्रेगमेंट कर सकते हो। ये ये उधर ही जा रहा है टूटने के लिए। अपने आप जा रहे हैं। हाँ अपने आप जाना है तो जाना ही है। किया है मैंने, ये देखो इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो पहले स्टोन नजर आ रहा था, सारा क्लीन हो गया। असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा भूमिका है। मेरे असिस्टेंट दुर्गेश, कितना प्रेशर देना है, कब सख्त करना है, कितना प्रेशर दे रहे हैं, बाद में इन्फेक्शन का चांस कम से कम रहता है। कंप्लीटली लेज़र का काम खत्म हो गया, तोड़ने वाला। अब सिर्फ सक्शन करेंगे हम सारे फ्रेगमेंट्स को। पहले जब ये शीट नहीं आती थी तो सारे जो टुकड़ा होता था वो किडनी में रहता था, वो बाद में निकलता था। और आजकल हम क्या है, वो सारा जो भी कचरा है उसको साथ में निकालते हैं। तो स्टोन पूरा क्लियर हो गया है, सारा कचरा निकाल दिया है। अब हम स्टैंड डालेंगे छोटा स्टैंड, ना तो प्रॉब्लम करेगा पेशेंट को बाद में, और उसके साथ साथ यदि कोई छोटा मोटा टुकड़ा रहता है तो वो साथ में से निकल के आता है। ऊपर की पूरा कचरा स्टोन का ये इसमें आ गया पूरा। ये होता है स्टेंट, जो हम मोस्टली 90% पथरी के केसेस में ऑपरेशन के बाद डालते हैं। इसके दो पर्पज़ होते हैं, एक तो इन्फेक्शन को रोकता है, दूसरा ये भी काम होता है कि कोई छोटा मोटा यदि टुकड़ा आता है किसी भी चीज़ का, खून का थक्का, पथरी, तो उसकी वजह से गुर्दे में रुकावट नहीं होती है। इसको हम मोस्टली 15 से 20 दिन में निकाल देते हैं। इसका एक सिरा गुर्दे में रहता है, एक सिरा पेशाब की थैली में। निकालने का कोई प्रोसीजर नहीं है, हार्डली 30 सेकेंड्स का प्रोसीजर होता है। पेशाब के रास्ते से इसको निकाल दिया जाता है। ये हम इनके बिल्कुल छोटा वाला स्टेंट डाल रहे हैं ताकि इनको ऑपरेशन के बाद भी स्टेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेंट डाल रहे हैं। प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। हार्डली इसमें 35 मिनट्स लगे, क्योंकि दो स्टोन थे बड़े बड़े। तो दूसरा वाला जो था काफ़ी नीचे की तरफ था, उसके लिए हमारे को काफ़ी बेंड करके स्कोप को वहाँ तक पहुँचना पड़ा, बट उसको भी हमने क्लियर कर दिया है। नई टेक्निक जिसको फेंस एक्सचे शीट टेक्निक बोलते हैं, उससे हमने सारे जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हुए सभी को सख्त कर लिया। तो अभी किडनी बिल्कुल स्टोन फ्री है। पेशेंट हाई रिस्क थे, इसलिए हमारे को ये डिसीजन लेना पड़ा। और PCNL सर्जरी में पीछे से छेद करना पड़ता है, ब्लीडिंग के चांस रहते हैं, इनको सांस की भी तकलीफ थी, उल्टा करना, ये सारी मुश्किल रहती है। कई बार ये सर्जरी अच्छी रहती है, कई बार PCNL सर्जरी अच्छी रहती है। वो हर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेंट जो डाला है हम मोस्टली 10 से 15 दिन में निकाल देते हैं। और पेशेंट को बोलते हैं वही डायबिटीज़ कंट्रोल रखना है, अच्छी तरह पानी पीना है, हल्का फुल्का पेशाब में जलन हो सकता है,
उसके लिए नींबू पानी पिए, खूब सारा पानी पिए, मिर्च मसाला कम खाएं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें।